कल बोल रहे थे डॉक्टर रमेश्वर सिंह, उसके दौरान ही टाइम खत्म हुआ। वो कंक्लूड करना चाहते हैं, मैं 2 मिनट देता हूं आपको कंक्लूड करने में, उसके बाद बात। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कंटिन्यू करवाने के लिए। सर कल मैं अपनी बात रख रहा था तो थोड़े से कुछ इश्यूज थे जो रह गए थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कुछ जगहों पे कुछ दिनों में कुछ हादसे हुए हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं और उनके परिवार जो हैं वो दुख में हैं और वो चाहते हैं कि इंक्वायरी जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए। मेरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इलाका है जहां पे मक्खनदीन का आपने भी देखा होगा सुसाइड केस हुआ, उसमें इंक्वायरी चल रही है। बिलावर में 2 डेथ हुई हैं वहां पे। एक बसोली में एक 9th क्लास का बच्चा, उसकी डेड बॉडी मिली है और उस चीज को लेके उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उनके गांव वाले जो हैं इन लोगों के प्रोटेस्ट पे हैं और उनकी नाराजगी ये है कि जो इंक्वायरी हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है और वो चाहते हैं कि सही तरीके से इंक्वायरी की जाए, हो सके तो जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि उनको पुलिस डिपार्टमेंट पे शक है कि वो जो इंक्वायरी करवाई जा रही है वो सही नहीं है। और साथ में सर अभी जो स्नोफॉल हुआ है, जो बारिशें हुई हैं हमारे इलाके में, बहुत से लोगों के कच्चे मकान हैं जो घिर गए हैं, काफी सारी वहां पे मुश्किलात आई हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है और उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है और मैं चाहता हूं कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और साथ में सर पिछले दिनों यूटी सरकार के दौरान एक बड़ी अजीब चीज हुई, हमने प्रमोशनें होते देखी थी कि लोगों की प्रमोशनें होती हैं, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ कि हमारे एसपीओ थे उनकी 18,000 सैलरी थी। कोरोना के टाइम पे उनको रोड साइड लगाया गया, जितने भी रोड पे लोग दिखते थे वो सारे एसपीओ थे। दिन रात उन्होंने ड्यूटीज दी, 18,000 की सैलरी पे उन्होंने घर से बाहर रह के एसपीओ ने अपनी ड्यूटीज दी। लेकिन जैसे कोरोना खत्म हुआ, ये कोरोना तो खत्म हुआ लेकिन उनकी 18,000 की सैलरी भी वो खा गया। उनकी वो 18,000 की सैलरी से वो आज 4,000 की सैलरी पे आ चुके हैं और मैं ये चाहता हूं कि उनको वो हक और इंसाफ मिलना चाहिए। 18,000 से सैलरी बढ़नी चाहिए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ सर कुछ इश्यूज हैं आरएनबी डिपार्टमेंट में। यूटी सरकार के दौरान क्या हुआ कि जो जूनियर्स एईज थे उनको प्रमोट कर दिया गया लेकिन सीनियर्स को जो था वो उनकी प्रमोशन नहीं हुई है। ये कौन सा रूल है कि सीनियर्स को इग्नोर कर दिया जाए और जूनियर्स की प्रमोशन होनी चाहिए? और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, किस रूल के तहत उनकी प्रमोशन हुई है और किस रूल के तहत जो है वो सीनियर्स को जो है वो इग्नोर किया गया। और इसके साथ साथ सर मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा, मैं यहाँ पे बैठ के 2 सेकंड सर, 2 सेकंड का सर मैं टाइम चाहूंगा। यहाँ पे शेरो शायरी बहुत चलती है तो एक छोटी सी कविता मैंने भी लिखी हुई है, इन सबसे देखते देखते मैंने भी लिख लिया है, तो मैं चाहता हूं कि चंद अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कैसे बीते क्या बताऊं, कैसे बीते क्या बताऊं, दास्तां मैं किसे सुनाऊं, उल्टी सीधी इनकी चाल 10 साल रहे बेमिसाल। छीनी गई हमसे हमारी पहचान, छीनी गई हमसे हमारी पहचान, राज्य हटा दिया यूटी का निशान, राज्य हटा दिया यूटी का निशान। बेरोजगारी पे आया अव्वल नंबर, बेरोजगारी पे आया अव्वल नंबर, जम्मू कश्मीर का नहीं रहा अब कोई हल। बद से बदतर हुआ है हाल, बद से बदतर हुआ है हाल, 10 साल रहे बेमिसाल। पहले होती थी प्रमोशन, पहले होती थी प्रमोशन, एसपीओ की हुई डिमोशन। 18 से पहुंचे 4,000, 18 से पहुंचे 4,000, नैया इनकी फंसी मजेदार, पूछा ना इनका किसी ने हाल, 10 साल रहे बेमिसाल। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आप टाइम हो गए, आप टाइम हो गए। अली मोहम्मद सागर साहब आप बहस शुरू करें। चले बस तशरीफ आप तशरीफ रखिए, ये बोल रहे हैं ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं। तशरीफ रखिए रामेश्वर सिंह जी, डॉक्टर साहब आप तशरीफ रखिए, बस 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 बस। हाँ जनाब स्पीकर साहब और ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस, आज 2 दिन से आप इस पर बहस कर रहे हैं, मैं इसके फेवर में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं सपोर्ट करूँगा जो गवर्नर एड्रेस में गवर्नर साहब ने बातें की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। सर एक बात साफ वाज़ेह हुई कि आज इस इलेक्शन में अपोजिशन ने भी माना, मुखालिफिन ने भी माना, अपनों ने भी माना कि मैंडेट अवाम का है और इसमें ये सारा मैंडेट जो है ये उमर साहब को है